आप देख रहे हो अलर्ट 33 पर हॉन्टेड स्टोरी। दोस्तों, आप लोगों ने आज से पहले बहुत सारी भूतिया स्टोरीज देखी होगी, लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ना तो वो आपने कभी सुनी होगी, और अगर सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 27 साल पहले की कहानी है चीन की। बीजिंग शहर में एक रहस्यमयी घटना उजागर हुई, जिसका संबंध वहाँ की बस नंबर 375 से की जाती है। इस घटना का जिक्र बीजिंग के कई अंग्रेजी वेबसाइटों पर पढ़ने को मिला है, लेकिन दोस्तों, क्या यह सच है या एक काल्पनिक है या वास्तविकता इसकी क्या है, ये हम आगे इस कहानी में जानेंगे। ये कहानी चीन के बीजिंग शहर की है, जहाँ पर 14 नवंबर 1995 की वो अंधेरी रात थी। सर्दी का मौसम और घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी का मौसम होने के साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही थी, जिसके कारण काली रात में रूट नंबर 375 की बस रोज की भांति अपने स्थान के लिए रवाना हुई। बस के अंदर यात्रियों से पूरी सीट भरी हुई थी, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी स्टॉप पर उतरना था। लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे, क्योंकि ठंडी का मौसम था और रात भी हो गई थी। इसलिए बस प्रत्येक बस स्टॉप पर रुक रुक कर जाती थी, जिससे जिनको जहाँ उतरना था वह यात्री बस से उतर जाता था। धीरे धीरे बस सभी स्टॉप पर रुकती गई और बस यात्रियों से खाली होती गई। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। जब सभी यात्री बस से उतर कर अपने अपने घरों की चले, तो बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा कोई यात्री नहीं रहता है, और बस को रात में अभी बहुत लंबा सफर करना बाकी था, जो घने जंगलों के और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मध्य चलकर जाना था। अभी तो बस को 7 स्टॉप पार करने थे। बस ड्राइवर के लिए एक बड़ी चुनौती थी, और चुनौती भी क्यों ना हो, क्योंकि ठंडी के मौसम में जंगलों और पहाड़ों के बीच ड्राइवर का इतना आसान काम नहीं होता। जिस रास्ते पर बस के लाइट पड़ने का केवल धुंध दिखाई देती हो, चारों ओर सन्नाटा और घुमावदार सड़कें हो, उस रास्ते पर बस जैसी बड़े बड़े वाहनों का चलना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। फिर भी बस के ड्राइवर और महिला कंडक्टर हिम्मत जुटाकर बस पर चढ़ते हैं और बस को स्टार्ट कर आगे की तरफ चल देते हैं। अब बस 375 आधी रात में अपने चाल से घने कोहरों के बीच चल रही थी। बस ने एक दो स्टॉप पार भी कर लिया था। तभी अगले स्टॉप पर कुछ और लोग चले, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह यात्री ही है और वो अपने आगे में के लिए जा रहे हैं। बस का इंतजार कर रहे थे, जिसमें एक वृद्ध महिला और उसके साथ एक 19 वर्षीय लड़का था, जो बस में चढ़े, तथा उसके बाद एक कपल भी बस में अंदर चढ़े। यानी अब बस में कुल 6 लोग हो गए थे, जिनमें 4 यात्री और बस का ड्राइवर और महिला कंडक्टर थी। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर कपल जाकर बैठ गए, और दरवाजे के पास वाली सीट के पास वो 19 वर्षीय जवान लड़का बैठा था, जो वृद्ध महिला के ठीक आगे वाली सीट पर बैठा था। जब बस 4 यात्रियों को लेकर उस स्टॉप से रवाना हुई, तो रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और आगे किसी भी यात्री के बस में चढ़ने की संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए ड्राइवर ने महिला कंडक्टर से बस के दरवाजे बंद करने के लिए बोला, क्योंकि बस के अंदर ठंडी हवा भी आ रही थी। इसलिए दरवाजे को बंद कर दिया गया और बस ड्राइवर निश्चित होकर बस को चला रहा था, और धीरे धीरे बस 4 स्टॉप पार कर गई। तब अचानक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में ड्राइवर के रास्ते में कुछ दिखाई देता है, जो केवल 2 व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग जहाँ पर खड़े थे वहां पर कोई भी बस स्टॉप नहीं था। इसलिए ड्राइवर ने सोचा कि बस नहीं रोकेंगे, लेकिन महिला कंडक्टर को उन लोगों पर दया आ गई और वो ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहने लगी, समझाने लगी कि ये बस रूट में आखिरी बस है और रात के समय में वो लोग कहाँ और कैसे घर जाएंगे। महिला कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर के बस रोकर उन 2 लोगों को बस में बिठा लिया। बस नंबर 375 में हैरान करने वाला दृश्य यह था कि ड्राइवर को रास्ते में जो 2 लोग दिखे थे, वो बस में चढ़ने के बाद 2 से 3 हो गए थे, और उन्हें देखने की ऐसा लग रहा था कि वह किसी नाटक मंडली से आए हो, जो ज्यादा रात होने और थके होने के कारण अपना कपड़ा बदलना भूल गए हो। वे एकदम अजीब लग रहे थे, जिन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आम इंसान तो है ही नहीं, क्योंकि उनका चेहरा एकदम सफेद और बड़े बड़े बाल डरावनी लग रही थी। उनमें से जो तीसरा आदमी था, वह एक के कंधे पर उसका सिर टिका हुआ झुका हुआ था, और जो बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर, कुछ देर तक सभी बस के यात्री इन तीनों लोगों को देखकर आपस में बातें करने लगे।
सभी मशगूल हो गए थे और कुछ लोग नींद भी लेने लगे थे। लेकिन जो वृद्ध महिला पीछे मुड़कर बार बार उन लोगों को निहार रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ गड़बड़ हो, इसलिए उन तीनों लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तभी अचानक अगले स्टॉप पर बस रुकती है और वहाँ यंग कपल बस से उतर जाते हैं। यंग कपल के उतरने के बाद बस 375 फिर अपने 7 लोगों को लेकर अगले स्टॉप के लिए रवाना हो जाती है और कुछ समय तक बस चलती है। तो एक बार और औरत पीछे मुड़कर उन 3 लोगों को देखती है और उसके बाद अपने सामने बैठे हुए 19 वर्षीय लड़की की तरफ देखती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ झाड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरा पर्स गुम हो गया है, जो तुमने चुराया। मेरा पर्स जल्दी मुझे वापस करो। बताओ मेरा पर्स तुमने क्यों चुराया है? मेरा पर्स कहाँ है? वृद्ध महिला की इस शोरगुल के सभी बस में बैठे लोग हक्का बक्का रह गए। आखिर में अचानक इस बुढ़ी औरत को क्या हो गया और इसका पर्स कौन चुरा लिया? सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तभी लड़के ने वृद्ध महिला से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? लड़की की बात सुनकर महिला कंडक्टर ने भी वृद्ध महिला को कहा कि वह लड़का आपका पर्स कैसे चुराएगा, क्योंकि वह आपके आगे वाली सीट पर बैठा है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। बस ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा बार बार लड़के को निर्दोष बताए जाने पर वृद्ध महिला अपनी बातों से पीछे नहीं हटी और वृद्ध लड़के को दोषी बताकर ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहने लगी और लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करने लगी। ड्राइवर ने आखिर में विवश होकर अगले स्टॉप पर बस रोककर उन दोनों को नीचे उतार दिया। जब वृद्ध महिला ने लड़के को चोरी का आरोप लगाकर उसे बस से नीचे उतारा, अपने भी उतर गई, जिस कारण लड़का बहुत ही परेशान हो गया था कि मैंने चोरी ही नहीं की, तो ये वृद्ध महिला मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा रही है? ऐसा सवाल लड़के के मन में चल रहा था। तभी वृद्ध महिला ने अपने चारों तरफ देखा और फिर लड़के को देखकर एक लंबी रात की सांस ली। तभी परेशान लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोली कि परेशान मत हो बेटा, मेरा पर्स चोरी नहीं हुआ। मैंने चोरी का ड्रामा केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करती तो शायद हम लोग जिंदा नहीं होते। महिला की बात सुनकर लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला कि आप क्या बोल रहे हो? आखिरकार मैं अपने जान और कैसे बचाई? लड़का तो खुद सोच में पड़ गया। तभी वृद्ध महिला ने लड़के से कहा कि तुम्हें याद है कि बस में जब हम लोग यात्रा कर रहे थे, सुनसान रास्ते में 2 लोग बस में चढ़े थे। जो बस के अंदर ही घुसते 3 लोग दिखाई देने लगे। मैं तभी उन लोगों को देखकर वैसे उस लोगों को अजीब लग रहा था। मैं समझ गई कि थी कि वो आम इंसान नहीं है। और जानते हो, उस समय मेरे को पूरा विश्वास हो गया। जिस समय हवा के द्वारा उनके कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे, तभी मैंने उनके पैर की तरफ देखा तो सन रह गई, क्योंकि उनके पैर तो थे ही नहीं। तब मैं जान गई कि वो इंसान नहीं, वो एक भूत प्रेत है। इसलिए मैंने पर्स चोरी का ड्रामा कर अपने आप को तुमको बस से उतारना चाहती थी। ये सब बातें सुनकर लड़के ने उस वृद्ध महिला को धन्यवाद किया कि आपने आज मेरी सच में जान बचा ली। और वो दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को पूरी बात बताई। लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन दोनों को घर जाने के लिए बोल दिया। जब बुढ़ी औरत और लड़का बस नंबर 375 की आपबीती सुनाने पुलिस स्टेशन गए तो उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस ने सूचना मिली कि चुंगी बस टर्मिनल फार्निश पर जाने वाली रूट नंबर बस 375 लापता है। वो अपने निर्धारित स्टेशन पर नहीं पहुंची। तो यह खबर पूरे बीजिंग में आग की तरह फैल गई और यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई, जिसमें पुलिस यह सोचने पर विवश हो गई कि रात के समय में जो औरत महिला और लड़की को जो बात का जिक्र कर रहे थे वो घटना वास्तव में थी क्या। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसी समय पूर्ण वृद्ध महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलवाकर एक बार विस्तार से इस बस नंबर 375 के बारे में घटित जानकारी उनसे लेकर पुलिस तुरंत बस की खोजबीन शुरू कर देती है और इस रूट की सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इन कैमरों में इस रूट पर कोई भी बस दिखाई नहीं देती है, जिससे बस को पता करने में कठिनाई हो रही थी। जब पुलिस ने इस बस नंबर 375 रूट का कैमरा खंगाल लिया और हर जगह की खोजबीन करके थक गई, लेकिन उस समय पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 16 नवंबर को पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि 100 किलोमीटर दूरी पर नदी में एक बस गिरी है। तो फौरन पुलिस अपने दल बल के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और क्रेन की मदद से उस बस को बाहर निकालती है, जिसके अंदर से 2 लोगों की लाश बाहर निकलती है। उसमें से वो एक कंडक्टर महिला और जो बस चला था वह।
ये वही बस नंबर 375 थी जो गायब हुई थी, जिसके बारे में उस दिन रात में भरत महिला ने नव युवक को बताना चाह रहे थे कि बस में ड्राइवर, महिला कंडक्टर के अलावा 3 लोग और बैठे थे जो इंसान नहीं कोई भूत लग रहे थे, क्योंकि उनके पैर नहीं थे। बस को नदी से लगभग 2-3 बार निकाला गया। पाया गया कि उसमें से 5 लोगों की लाशें थी, लेकिन 2 लाशें सही सलामत थी, लेकिन बाकी बची 3 लाशें केवल हड्डियां थी और वो भी सड़ी गली। आखिर में 2 दिन में लाश कैसे सड़ सकती है और घड़ियां कैसे बन सकती है? यानी वो 3 लाशें जो ये वास्तव में किसी भूत की थी। इसके अलावा दूसरी बात ये देखा गया कि जिस रूट पर बस चल रही थी उस रूट के सभी सीसीटीवी कैमरे में बस का कुछ पता नहीं चला, यानी कैमरे में बस कैद नहीं हुई। ये बात सभी को आश्चर्यचकित किया। तीसरी बात जो सबको आश्चर्यचकित किया, जो सबसे अजीब थी, वह यह था कि बस में फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल नहीं था कि वो बस 100 की भी चल सकती थी, लेकिन ये कैसे और इतनी दूरी तक जा सकती थी? बाद में सब फ्यूल टैंक को खोला गया और देखा गया कि उसका कितना फ्यूल बचा है, तो ये सच सामने आया कि टैंक में फ्यूल था ही नहीं, बल्कि फ्यूल की जगह खून भरा हुआ था। तो दोस्तों, यह थी 375 बस नंबर की डरावनी कहानी, और आज भी लोग उस बस में जाने से डरते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बस की क्या काल्पनिक है या वास्तविक है, ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी कभी सफर करो तो सावधानी से करो। यह थी अलर्ट 33 पर हॉन्टेड स्टोरी, और आप आगे भी देखते रहिए अलर्ट 33 पर हॉन्टेड स्टोरिया।